हम लोग पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। चैप्टर 8 में हमने सी लैंग्वेज की बेसिक्स को पढ़ा था। अब हम सी लैंग्वेज के जो एलिमेंट्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। इसमें हमने अपनी प्रीवियस क्लास में वेरिएबल के बारे में पढ़ा था। वेरिएबल हमने बात की थी कि जब हम मेमोरी के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करते हैं तो उसे एक नाम देते हैं जो टेम्परेरीली काम करता है जब तक एग्जीक्यूशन हो रही होती है, तो उसे हम वेरिएबल कहते हैं। अब वेरिएबल को वो नाम कैसे देना है, अब ये नहीं है कि उठ के कुछ भी वेरिएबल का नाम लिख दिया, बल्कि उसके लिए कुछ रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स है। वेरिएबल में इंक्लूड्स लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। यानी कि इसके अंदर ये तीन चीजें हो सकती हैं, लेटर्स भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं, अंडरस्कोर भी हो सकते हैं। हमने पढ़ा था कि रिजर्व वर्ड्स जो होते हैं वो वेरिएबल नहीं हो सकते। फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी ए लेटर और अंडरस्कोर, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि पहला वर्ड वेरिएबल का लेटर हो। यानी कि अंडरस्कोर जो है ना, ये रिकमेंडेड नहीं है। आप जब कोई नाम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका पहला वर्ड, पहला कैरेक्टर वो कोई लेटर होना, अल्फाबेट होना चाहिए, अल्फाबेटिकल लेटर होना चाहिए। ब्लैंक स्पेसेस वेरिएबल में अलाउ नहीं है। मसलन आप लिख रहे हैं इंटीजर, तो ठीक है, आपका वेरिएबल डिक्लेयर हो सकता है ए, आपका वेरिएबल डिक्लेयर हो सकता है, लेकिन आप लिखें कि ए और स्पेस दे के आगे बी लिखें तो ये आपका वेरिएबल नहीं है। स्पेसेस आर नॉट अलाउड। अपर केस एंड लोअर केस ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ये पहले से कंपाइलर के पास नहीं है, बल्कि आप लोग इन्हें पहली दफा डिफाइन कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें आप अपर केस और लोअर केस यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोअर केस करते हैं। स्पेशल सिंबल्स, जो सिंबॉलिकल मैथमेटिक्स के सिंबल्स होते हैं स्पेशल पर्पस, वो हम वेरिएबल नेम के तौर पर यूज नहीं कर सकते। रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल, ये हमने पहले भी बात किया है कि जो रिजर्व वर्ड्स हैं, जो उनके पहले हमने इन्फॉर्म किया हुआ है अपने कंपाइलर को, जिसकी मीनिंग्स उसे पता है, वो वर्ड हम यूज नहीं कर सकते। अ वेरिएबल कैन बी अप टू 31 कैरेक्टर्स, ये भी हमारे पास हो गया था, पहले हमने पढ़ा था कि 31 कैरेक्टर्स तक, कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि हम वेरिएबल को नाम दे सकते हैं। अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली फॉर वन डाटा टाइप। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक डाटा टाइप के लिए एक ही वेरिएबल डिक्लेयर हो सकता है, एक से ज्यादा वेरिएबल डिक्लेयर आप नहीं कर सकते एक डाटा टाइप। उसके बाद है व्हाट इज कांस्टेंट। अब वेरिएबल जिसकी वैल्यू वेरी करती है, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू वेरी नहीं करती, सेम वैल्यू रहती है। द क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड, द क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन बी चेंज्ड वो वेरिएबल है, लेकिन हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन दैट इज कांस्टेंट, यानी कि उसकी जो वैल्यू आपने स्पेसिफाई कर दी वही वैल्यू रहेगी। कांस्टेंट्स कैन बी डिक्लेयर्ड लाइक वेरिएबल, लाइक वेरिएबल ये देखिए x इक्वल टू 10, तो हमने इसको वेरिएबल वैल्यू दे दी है 10। अब जब तक एग्जीक्यूशन होगी ना, ये कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो इसलिए ये हमारे पास कांस्टेंट होगी। उसके बाद कांस्टेंट्स की बेटा टाइप्स, 3 बेसिक टाइप्स हैं। चला छोड़ी 3 बेसिक टाइप्स है बेटा, शेर बेचारा बहुत आ गया। सबसे पहले आपकी न्यूमेरिक कांस्टेंट है, फिर कैरेक्टर कांस्टेंट्स हैं, एंड लास्ट वन स्ट्रिंग कांस्टेंट्स है। न्यूमेरिक कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट्स, ये कांस्टेंट्स की टाइप्स हैं जो हम डिक्लेयर कर सकते हैं। इस बेस पे हम फर्दर देखेंगे कि हमारे कांस्टेंट क्या क्या कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा, सॉरी आपको थोड़ी देर के लिए आवाज नहीं आई होगी, माइक का प्रॉब्लम हो रहा था। न्यूमेरिक कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट, ये हमारे पास 3 टाइप के, यानी कि ये 3 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। पहले हमने वेरिएबल पढ़ा, अब हम कांस्टेंट्स की बात कर रहे हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अब ये न्यूमेरिक कांस्टेंट्स क्या होते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट और सिंगल स्ट्रिंग कांस्टेंट्स क्या होते हैं, हम देखते हैं। अब न्यूमेरिक कांस्टेंट्स कौन से होते हैं, जिनकी वैल्यूज में नंबर होते हैं। सिंपल, न्यूमेरिक कांस्टेंट्स कौन से होते हैं, जिनकी वैल्यूज में नंबर्स होते हैं। अब ये नंबर्स हमारे पास 2 तरह से हो सकते हैं।
या तो ये इंटीजरल वैल्यूज हो सकती हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, मसलन 1 2 3 4 5 10 20, ये इंटीजर वैल्यू है। या फिर ये फ्लोटिंग हो सकते हैं। फ्लोटिंग का मतलब है पॉइंट्स में, वो जिन्हें आप कहते थे कि डेसिमल पॉइंट्स वाले, यानी कि 10.5 10.10, इस तरह से। ये हमारे पास दो किस्म के आपके न्यूमेरिक कांस्टेंट्स बेटा हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर इंटीजर, अब हम इन दोनों को वन बाय वन देखते हैं। इंटीजर कांस्टेंट्स क्या है? अब इंटीजर कांस्टेंट की फर्दर आगे भी टाइप्स हैं। इंटीजर कांस्टेंट इज अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। आपको पता है ना कि हमारे पास टोटल जो डिजिट्स हैं वो 0 to 9 है। बाकी हम इनकी अरेंजमेंट्स चेंज करके अपनी चॉइस के नंबर्स जो है वो आगे बनाते रहते हैं। तो हमारे पास इसकी बेसिक तीन टाइप्स हैं। पहली हमारे पास है डेसिमल इंटीजर्स, दूसरी है ऑक्टल इंटीजर्स और हेक्साडेसिमल। डेसिमल का मतलब है 0 से 9, ये आपने बाइनरी और डेसिमल नंबर पहले भी पढ़े होंगे। डेसिमल 0 to 9, ऑक्टल नंबर 0 to 7, ये बेस होती है ऑक्टल की। और हेक्साडेसिमल 0 to 9 प्लस इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर ए से लेके एफ तक, यानी कि 0 to 15 तक जाएंगे। अब डेसिमल इंटीजर क्या होते हैं? कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ डिजिट्स 0 to 9 preceded by an optional plus or minus sign. Spaces, comma and non-digits characters are not permitted. अब इसके अंदर ये चीजें नहीं है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है? इसके अंदर सिर्फ नंबर्स हैं 0 to 9। अब ऑक्टल है, ऑक्टल में भी जिस तरह मैंने बताया कि नंबर्स हैं 0 to 7 with a 0 at beginning. Some example of octal number ये देखें, O for octal 1 2 3, ये 7 and a O at beginning, स्टार्टिंग में O आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा ये ऑक्टल नंबर है। ये इंक्लूड नहीं होगा, याद रखिएगा। ये जो 0 to 7 नंबर है O इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, O जस्ट फॉर ऑक्टल होगा। उसके बाद हेक्साडेसिमल है, रिप्रेजेंटेड बाय OX और OX, यानी कि यहाँ पे अपर केस है और यहाँ पे x जो है वो लोअर केस है, यानी कि जहां पे हमारे पास नंबर के साथ OX आ जाएगा इसका मतलब होगा हेक्साडेसिमल। अब हमने इंटीग्रल वैल्यू के बारे में पढ़ा कि इंटीग्रल वैल्यू 0 to 9 थ्री टाइप्स की हो सकती हैं। पहली डेसिमल 0 to 9 नंबर विदाउट एनी अदर डिजिट। ऑक्टल नंबर O से स्टार्ट होंगे, वही 0 to 7 तक जाएंगे। और जो हमारे हेक्साडेसिमल है ये 0 to 15 जाएंगे, लेकिन 0 to 9 नंबर और ABC से लेके F तक हमारे पास नेक्स्ट जाएंगे 6 डिजिट्स। तो ये 0 से 15 बनेंगे। और इनकी पहचान ये है कि इनके स्टार्ट होने से पहले आपको OX लगाना पड़ेगा, ये OX जहां पे आपको मिले। अब नेक्स्ट दूसरी टाइप हमारे पास थी फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग की मैंने अभी आपको बात की थी कि ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, डेसिमल पॉइंट्स, यानी कि वो जो इशारिये में वैल्यू होती थी ना, मसलन 5.6, तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू है जिसमें पॉइंट यूज हो गया, डेसिमल पॉइंट आ गया, तो इन्हें हम कहते हैं ये फ्लोटिंग पॉइंट है। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट रिप्रेजेंट वैल्यू दैट आर मेजर्ड, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट्स आर अलाउड या यूज्ड इन सी, यानी कि आपको पॉजिटिव फ्लोटिंग पॉइंट या डेसिमल पॉइंट्स भी आ सकते हैं और नेगेटिव भी आ सकते हैं। उसके बाद है कैरेक्टर कांस्टेंट। अब कांस्टेंट्स की टाइप कैरेक्टर, अ कैरेक्टर रिटन विद इन सिंगल कोटेशन। अब ये याद रखिएगा, सिंगल कोटेशन के अंदर कैरेक्टर कांस्टेंट होता है। अल्फाबेटिक कैरेक्टर डिजिट्स स्पेशल सिंबल्स कैन बी यूज्ड एज ए कैरेक्टर कांस्टेंट्स। अब ये जहां पे आपकी सिंगल जो कोटेशंस हैं वो कैरेक्टर कांस्टेंट है, जहां पे आपकी डबल कोटेशंस आ जाएंगी वो स्ट्रिंग कांस्टेंट्स होंगे। ये एक छोटा सा फर्क है, जहां पे सिंगल कोटेशन है या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है वहां पे कैरेक्टर कांस्टेंट, और जहां पे वो डबल हो जाएंगे वहां पे हम क्या कहेंगे कि वहां पे स्ट्रिंग, अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स रिटन इन डबल कोटेशन। डबल कोटेशन या डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो स्ट्रिंग कांस्टेंट हो जाएगी। इट में कंसिस्ट ऑफ है ना अल्फाबेटिक कैरेक्टर डिजिट और स्पेशल सिंबल। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट्स के बारे में है। उसके बाद हम फर्दर चलते हैं, डेटा टाइप क्या होती है। आपको याद है ना हमने स्टार्ट में कहा था कि एक वेरिएबल एक ही डेटा टाइप के लिए डिक्लेयर हो सकता है। तो डेटा टाइप क्या होती है? कंप्यूटर प्रोग्राम आर यूज्ड टू सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम विद कंप्यूटर। कंप्यूटर प्रोग्राम टेक डेटा एज इनपुट। आपको पता है कि समथिंग एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर इज नोन एज डेटा। प्रोसेसेस
प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस रिजल्ट, यानी कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ये स्टेप बेसिक स्टेप्स होते हैं किसी डाटा के। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा प्रोसेस हो सकता है। अब डाटा टाइप की डेफिनेशन क्या है? डाटा टाइप इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ वैल्यूज एंड सेट ऑफ ऑपरेशंस अलाउड ऑन दोज वैल्यू, यानी कि इनपुट के अंदर जो आप वैल्यू दे रहे हैं और उस वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म हो सकते हैं, ये हमारे पास क्या होगी? डाटा टाइप। इट आल्सो टेल्स अस अबाउट द मेमोरी रिक्वायर्ड टू स्टोर डाटा, कि आपको कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है डाटा को स्टोर करने के लिए, ये भी इसके अंदर हो सकती है। उसके बाद स्टैंडर्ड डाटा टाइप क्या होती है और यूजर डिफाइंड डाटा टाइप क्या होती है। अब स्टैंडर्ड डाटा टाइप, डाटा टाइप्स दैट आर डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ लैंग्वेज सी, यानी कि जब आपकी प्रोग्रामर या आपका डेवलपर सी लैंग्वेज को डेवलप कर रहा था, उस टाइम पे जो डाटा टाइप्स उसने डिसाइड कर दी, जो डाटा टाइप्स उसने बना दी, वो आपकी स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स है। फॉर एग्जांपल कैरेक्टर, इंटीजर, ये डाटा टाइप्स उसके अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन है। तो यहाँ पे यूजर डिफाइंड क्या हो जाएंगी? स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स, यूजर कैन डिफाइन इट्स ओन डाटा टाइप। जब यूजर, आप प्रोग्राम लिख रहे हैं और उस टाइम पे अपना कोई डाटा टाइप डिसाइड करते हैं, आर नोन एज यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स। Standard data types can be used in all C language program, but user defined data types only be used in program in which it is defined. मसलन जो ऑलरेडी आपके प्रोग्राम के अंदर डिफाइंड है, तो वो तो आप जो मर्जी प्रोग्राम लिख रहे हो उसके अंदर वो ऑलरेडी डिफाइंड वैल्यू कहीं ना कहीं पे मौजूद रहेगी। लेकिन जब आप यूजर डिफाइंड की बात करते हैं तो ये सिर्फ वहां पे होता है जहां पे यूजर इसे डिफाइन कर रहा हो, अदरवाइज बाकी प्रोग्राम्स के अंदर ये वैल्यू नहीं होती। ओके, एक क्विक से रिव्यू हम ले लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा है? सबसे पहले रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल में हमने बात की कि कोई भी वेरिएबल या तो लेटर्स हो सकते हैं या नंबर्स हो सकते हैं या अंडरस्कोर हो सकते हैं, यानी कि ये वो चीजें हैं जो वेरिएबल के नाम में हो सकती हैं। उसके बाद पहला कैरेक्टर जो है वेरिएबल का वो लेटर होना चाहिए। अंडरस्कोर हो सकता है लेकिन अंडरस्कोर रिकमेंडेड नहीं है, हम नॉर्मली लेटर को रिकमेंडेड कंसीडर करते हैं वेरिएबल के नाम के लिए। उसके बाद ब्लैंक स्पेसेस नॉट अलाउड, बोथ अपर केस एंड लोअर केस कैन आर अलाउड, यानी कि आप अपर केस भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और लोअर केस भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। स्पेशल सिंबल्स कैन नॉट बी यूज्ड, जो सिंबॉलिक हमारे मैथमेटिकल सिंबल्स होते हैं वो नॉट अलाउड है। रिजर्व वर्ड्स नॉट अलाउड, यानी कि वो जो स्पेशल मीनिंग वर्ड्स होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर वो नॉट अलाउड है। और ये वेरिएबल 31 कैरेक्टर्स तक का हो सकता है। अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर ओनली फॉर वन डाटा टाइप, डाटा टाइप एक के लिए यूज हो सकता है। डाटा टाइप क्या होती है अभी हमने लास्ट में डेफिनेशन देखी है, हम अभी रिवाइज करेंगे तो फिर उसको डेफिनेशन देखेंगे। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? इनकी वैल्यू एग्जीक्यूशन के दौरान में चेंज नहीं होती। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, उन्हें हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। और ये भी वेरिएबल की तरह डिक्लेयर करवाई जाती है, जिस तरह कांस्टेंट इंटीजर x इक्वल टू 10। उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स हैं। हमारे पास तीन बेसिक टाइप्स के कांस्टेंट है, न्यूमेरिक कांस्टेंट है, कैरेक्टर कांस्टेंट है और स्ट्रिंग कांस्टेंट है। इन तीनों कांस्टेंट्स को हम यूज कर सकते हैं। न्यूमेरिक कांस्टेंट्स का मतलब है इसके अंदर नंबर होते हैं। कैरेक्टर कांस्टेंट्स का मतलब है इसके अंदर आपका जो सिंगल कॉमा यूज होता है, इन्वर्टेड कॉमा जो हम कह रहे थे। और स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर आप क्या करते हैं? डबल कोटेशन के अंदर यूज करते हैं। कैरेक्टर के अंदर सिंगल और स्ट्रिंग के अंदर डबल कोटेशन को आप यूज करेंगे डिक्लेयर करवाते हुए टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स में। अब न्यूमेरिक कांस्टेंट्स की जब हम बात करते हैं तो न्यूमेरिक कांस्टेंट्स बड़े सिंपल हैं कि इसके अंदर नंबर्स होते हैं। दो किस्म के हो सकते हैं, या तो इंटीजर हो सकते हैं या फ्लोटिंग हो सकते हैं। इंटीजर का मतलब है नंबर्स वाले। अब ये नंबर्स वालों के अंदर फर्दर टाइप्स बहुत सारी आ जाती हैं। इस तरह इंटीजर कांस्टेंट्स क्या है? 0 to 9 नंबर्स में आ सकते हैं। अब आगे इसके अंदर डेसिमल हो सकते हैं, यानी कि 0 to 9 नंबर्स हो सकते हैं। ऑक्टल हो सकते हैं 0 से 7 नंबर, और इसको स्टार्ट करने से पहले हम ओ लगाएंगे नंबर कोई भी। हेक्साडेसिमल हो सकते हैं, यानी कि 0 से 9 नंबर और उसके बाद A B C D E F, यानी कि 10 11 12 13 14 15 0 to 15 हेक्साडेसिमल 16 बेस होती है इसकी। और इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए इस नंबर से पहले OX लगाते हैं। X जो है वो कैपिटल भी हो सकता है और X जो है वो स्मॉल भी हो सकता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट था फ्लोटिंग कांस्टेंट। फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब है कि हम डेसिमल पॉइंट या इशारिया लगा सकते हैं, डेसिमल पॉइंट्स को हम यूज करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स आर न्यूमेरिक वैल्यू विद फ्रैक्शन और डेसिमल, इशारिया लगा हुआ है। रिप्रेजेंट्स वैल्यूज दैट आर मेजर्ड
ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं फ्लोटिंग पॉइंट और नेगेटिव भी हो सकते हैं, किसी भी तरह से आप इन्हें यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स है। अभी हमने बात की थी कि सिंगल कोटेशन के अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो कैरेक्टर होते हैं, यानी कि ये कैरेक्टर वैल्यूज होती हैं जो सिंगल कोटेशन के अंदर लिखी हुई होती हैं। इसके अंदर अल्फाबेटिकल कैरेक्टर हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं या स्पेशल सिंबल्स हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग के अंदर एक ही फर्क है कि इसके अंदर डबल कोटेशन होती है और इसके अंदर कोई दूसरा फर्क नहीं है। उसके बाद है कि डाटा टाइप क्या होती है, तो हमने कहा कि इनपुट डाटा, ये इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी है। डाटा टाइप इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ वैल्यूज एंड सेट ऑफ ऑपरेशंस अलाउड ऑन दोज वैल्यूज, और इट इज आल्सो टेल अस अबाउट द मेमोरी रिक्वायर्ड टू स्टोर डाटा, के डाटा को स्टोर करने के लिए जितनी हमारी मेमोरी रिक्वायर्ड है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। ये हमें क्या बताती है, ये डाटा टाइप के बारे में। उसके बाद डाटा टाइप्स दो तरह की हो सकती हैं, या तो स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स हो सकती है या यूजर डिफाइंड। स्टैंडर्ड डाटा टाइप कौन सी होती है कि जो ऑलरेडी आपकी सी लैंग्वेज के अंदर डिफाइंड है, यानी कि जो प्री डिफाइंड लैंग्वेज है उसे हम स्टैंडर्ड कहते हैं, और जो यूजर डिफाइन करता है अपने प्रोग्राम में वो यूजर डिफाइंड होती है। अब इसके अंदर ये लास्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि स्टैंडर्ड डाटा टाइप के अंदर जितने भी डाटा टाइप्स आपके डिक्लेयर्ड हैं वो हर प्रोग्राम में अवेलेबल रहेंगी जब भी आप उसे यूज कर रहे होंगे, जबकि यूजर डिफाइंड में सिर्फ और सिर्फ जिस प्रोग्राम में यूजर डिफाइंड करेगा उस प्रोग्राम में रहेंगी, बाकी प्रोग्राम्स में ये डाटा टाइप्स नहीं रहेंगी। ओके बेटा,